गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रैकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। हमें पेपर में कुछ सेंटेंस दिए जाते हैं, उनका हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना पड़ता है। जो ट्रांसलेशन है वो हमें यदि टेंस का ज्ञान है तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ पिछले परीक्षाओं में पूछे गए सेंटेंस दिए गए हैं, उनका हम ट्रांसलेशन देखते हैं। पहले हम सेंटेंस देखते हैं कौन कौन से हैं। विजय विद्यालय गया, क्या वह हॉकी खेलता है, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, राम ने धनुष तोड़ा, सूर्य पूर्व में उगता है, लड़के नदी में तैर रहे हैं, गोपाल फल खा रहा है, हरी पतंग उड़ाता है, लड़की सेव खा रही है, मोना पतंग उड़ाती है। अब हम एक एक बात देखते हैं। विजय विद्यालय गया, इस वाक्य को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सबसे हम लास्ट में देखा हमने तो गया लिखा है, अर्थात जो भी ये सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो पास्ट इंडेफिनिट को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट है विजय, वर्ब है गो, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, विजय वेंट टू स्कूल, ये है इसका ट्रांसलेट। सेकंड है क्या वह हॉकी खेलता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, इसमें ता है लिखा है। क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब या तो डू है या डज, ही के साथ आएगी डज। डज ही वर्ब है खेलना मतलब प्ले, डज ही प्ले हॉकी, आंसर हो जाएगा डज ही प्ले हॉकी। थर्ड सेंटेंस मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है पर ये सिंपल सेंटेंस है। तो मैं का मतलब आई, इसके बाद में वर्ब आएगी आई गो टू स्कूल डेली, प्रतिदिन को हम डेली बोलते हैं, आई गो टू स्कूल डेली। नेक्स्ट राम ने धनुष तोड़ा, वाक्य के अंत में तोड़ा आ लिखा है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब पहले सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, राम ब्रोक द बुक, वो धनुष, राम ब्रोक द बुक। नेक्स्ट सूर्य पूर्व में उगता है, सूर्य पूर्व में उगता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। ट्रांसलेशन होगा सूर्य को हम द सन बोलते हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब का या तो पहला फॉर्म आता है या एस या ई एस। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट है लड़के नदी में तैर रहे हैं, ये जो सेंटेंस है लास्ट में रहे हैं, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर है पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर, इन तीन हेल्पिंग वर्बों में से सब्जेक्ट के अनुसार जो भी उचित होगी वो रखी जाएगी। पहले सब्जेक्ट फिर इज एम आर, जो भी वर्ब है उसका आईएनजी फॉर्म, जैसे इसमें तैरना वर्ब है तो इसका आईएनजी फॉर्म स्विमिंग होगा, स्विम माने तैरना, इसमें आईएनजी लगाएंगे तब तो स्विमिंग। लड़के नदी में तैर रहे हैं, बॉयज आर स्विमिंग इन द रिवर, ट्रांसलेशन हो जाएगा बॉयज आर स्विमिंग इन द रिवर। नेक्स्ट है गोपाल फल खा रहा है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। पहले सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब में आईएनजी आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएंगे। तो गोपाल इज ईटिंग फ्रूट्स, सब्जेक्ट है गोपाल, इज एम आर में से गोपाल के हिसाब से इज आ गई। खाना वर्ब है, खाना को इंग्लिश में ईट बोलते हैं, ईट का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो ईटिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट है फल फ्रूट्स लिखेंगे। हरी पतंग उड़ाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, हरी पतंग उड़ाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, सब्जेक्ट के हिसाब से या तो पहला रूप या वर्ब में एस ई एस रूप, फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हरी, हरी फिलाइस आ काइट, हरी चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी। जो फिलाई वर्ब है, फिलाई में आई बाई को हटा के आई ई एस जोड़ा गया है क्योंकि उसे हमें सिंगुलर बनाना था। हरी फ्लाइज आ काइट, लड़की सेव खा रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। तो आ गर्ल इज ईटिंग आ मैंगो, पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर रखा जाएगा, वर्ब में आई एन जी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट। आ गर्ल इज ईटिंग आ मैंगो। नेक्स्ट है मोना पतंग उड़ाती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में एस ए एस फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो आंसर हो जाएगा मोहन फ्लाइज आ काइट, मोहन फ्लाइज आ काइट। ये थे कुछ सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटेड थे। आशा है आपको वीडियो समझ में आ गया है।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।